पीटीवी के स्टूडियोज की रौनकें फिर से दोबारा हो रही हैं। हमारे 500 सेंटर्स इस छमाही में आपके लिए बहुत सी इन हाउस प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं जो कि पीटीवी का खासा रहा है। और जब पीटीवी का खासा ये लफ्ज़ ये इस्तेलाह इस्तेमाल हो तो ये कैसे हो सकता है कि ड्रामे की बात ना हो। हमारे साथ आज वो टीम मौजूद है जो आपके लिए हर जुमेरात को शाम 7 बजे लेकर आया करेगी एक ड्रामा और इसका नाम है धूप की बारिश। हमारे बहुत सीनियर ड्रामा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नसीम आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज? आप ठीक? बिल्कुल ठीक, वेलकम। और गजाला महमूद जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है ये भी हमारे साथ मौजूद है। पहले भी खैर इनका साथ और रिश्ता पीटीवी से पुराना है ड्रामा राइटिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब आज का ये जो सेशन है ना ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए एज अ होस्ट। पूछें क्यों? क्यों? इसलिए कि हमें उस ड्रामे के बारे में बताना भी है और नहीं भी बताना। अगर सारा कुछ अभी बता दिया तो मैं ड्रामा कर देंगे। हाँ जी। लेकिन फिर भी नसीम साहब आप कैसे सम अप करेंगे धूप की बारिश में हमें क्या मिलेगा? धूप की बारिश चूँकि एक खासे लंबे पीरियड के बाद हम इसको रिवाइवल ऑफ द ड्रामा भी कह सकते हैं, चूँकि इन हाउस प्रोडक्शन टेलीविज़न दोबारा से इन कर रहा है। प्योर फैमिली ड्रामा है, ठीक है। और उसमें जो मसाइल आते हैं वो आपको पता है कि जी फैमिली ड्रामा में हमने कल्चर को, अपने नाम्स को, उन सारी चीज़ों को एक ख़ास उसमें रख के उसको प्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इब्तदा में जब ज़ालापा से डिस्कस हुई कि जी कैसा ड्रामा स्टोरी कैसे लेके चलनी है, इसके कैरेक्टर्स, ये चूँकि एक ख़ास सब्जेक्ट के ऊपर है जिसकी डिटेल बताएंगे ज़्यादा, तो मेरे लिए बीइंग डायरेक्टर ये भी मुश्किल था कि एक ही ट्रैक के ऊपर एक ही फैमिली का 4-5 कैरेक्टर्स के ऊपर रख के ड्रामा, और उसमें भी वो कैरेक्टर जो सेंट्रल कैरेक्टर है इसका ड्रामे का, तारा के नाम से, उसके मसाइल जो एक सिंड्रोम का शिकार थी, शिज़ोफ्रेनिक सिंड्रोम का शिकार थी। अच्छा। और एकदम से उसकी शादी हो जाती है और वो अगले घर में जाना और उसके पीछे जो पूरी उसकी, तो उस कैरेक्टर की सिलेक्शन, उस माहौल की सिलेक्शन, उसके सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। हालांकि मैं शुरू से ड्रामा फील्ड से मुतल्लिक रहा हूँ, बट ये गैप की वजह से थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किलात थी। कितना अर्सा लगा इस ड्रामा में? ये तकरीबन साल कह लें। अच्छा। और कितने एपिसोड्स होंगे इसके? इसके 13 एपिसोड हैं जी। ठीक है। और फर्स्ट एपिसोड यूँ कह लें कि उस एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी है कि जी ये इंसिडेंट कहाँ से, असल जो ड्रामा की स्टोरी है वो सेकंड एपिसोड से स्टार्ट है। अच्छा गजाला हमें बताइए, जैसे कि नसीम भाई बता रहे हैं कि खास इशू के ऊपर ये ड्रामा है, वो क्या है? वो इशू ये है कि नौजवानों के सबसे पहले तो हमने जहनी मसाइल को हाईलाइट किया बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन। एक प्रोफेशन, एजुकेशन, मैरिजेस के स्ट्रेस ज़रा ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ द, आपको पता है, जो जदीद रुझान है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे ये कि ब्रोकन होम्स के बच्चों की एक अपनी साइकी होती है। दे आर वेरी पैम्पर्ड, दे आर वेरी इन अ वे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो मैरिज चलाने में उनको ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। एक हमने ये हाईलाइट किया है। तीसरा ये है कि ऐसे लोगों पे कुछ स्टिग्मा, जैसे इसकी हीरोइन थोड़ी सी आप कह लें कि एक सिंड्रोम है पैदाइशी, शी इज़ वेरी पैम्पर्ड, एक अलोन मदर के साथ पली है, शी इज़ नॉट एबनॉर्मल, बट आर मैसेजेस के ऐसे लोग भी मैरिज चला सकते हैं, दे शुड बी हेल्प्ड आउट। अच्छा, गुड। इंस्टेड ऑफ एक स्टिग्मा लगा दें कि जी ये इसका दिमाग ख़राब है, ही कैन नॉट पुल ऑन इन द मैरिज, क्योंकि मैरिज का ये तो पागल है जी, एक तो हम लफ्ज़ पागल फौरन ऐसे ही कैटेगराइज लगा कर देते। ये तो सिख साहब, मेरा जो मैसेज ये है कि आप इन छोटी छोटी जहनी उलझनों को जहनी बीमारी का नाम नहीं दे सकते। दे आर द आउटकम ऑफ सम पेक्यूलियर सिचुएशंस। कितना अच्छा आपने कहा कि जहनी उलझन और जहनी बीमारी में फ़र्क है। फ़र्क है। जहनी तौर पे बीमार शख्स तो बीमार होता है, हम जहनी तौर पे जो उलझन का शिकार है उसको भी हम बीमार कहते हैं। उलझन जो है वो जाहिर है कि अब एक हिस्सा है हमारी सोसाइटी का। और सबसे ज़्यादा मैरिज कंस्टिट्यूशन इन डेंजर इसलिए हो गया कि अब नौजवान मैरिज चलाने को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। थोड़ी सी बात हुई, डिवोर्स दे दो, सेपरेशन ले लो, दिस इज़ वेरी बैड। इसमें जो हमारा हीरो है वो एक डिफ़िकल्ट मैरिज को लेके चल रहा है। वो जब इस मैरिज में एंटर होता है तो ही इज़ फ्लैबरगेस्टेड बाय हिज ब्राइड, जिसका कि एटीट्यूड थोड़ा सा एक्सेंट्रिक है, अबनॉर्मल है, बट शी इज़ नॉट मेंटली सिक बिकॉज ऑफ द पेक्यूलर जो ड्रामे में सामने आएंगी आपके सामने स्टोरी, और आप सारी स्टोरी तो नहीं बता सकते। इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ आपके जो फैमिली प्रेशर्स होते हैं
जी। सोशल माशरती प्रेशर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाल के उन कैरेक्टर्स को संभालना। हाँ। और इस तीसरी सारी बात उससे- जो सॉरी मैं आपकी बात काट रही जी, हूँ जी। कि फ्यूडल्स का एटीट्यूड अबाउट अलोन वुमेन, हम्म, कि जो हमारी सोसाइटी में ये है कि जिन घरों में मेल स्ट्रांग नहीं है, इधर वो एब्सेंट है बिकॉज ऑफ डाइवोर्स, सम विडो वुमेन, सम सेपरेटेड वुमेन, उनकी बच्चियों को, या जो लड़कियां जिनके भाई नहीं हैं या जिनके बाप स्ट्रांग नहीं है, उनके साथ फ्यूडल्स में बड़ी मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, तो ये एक एंगल भी आप ये सामने एक एंगल आता है उस लड़की के साथ बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद हर फैमिली अफेयर्स। मदर की यानी कि टर्मिनल सिक है, फादर नहीं है, तो ये बड़ी सिचुएशंस, यानी इसमें मोड़ हर आपको उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स की आजकल ट्विस्ट एंड दुनिया है। टर्न्स, हाँ जी। क्योंकि तौसीक साहब ये है, इट्स हैपनिंग, बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट समथिंग जो कि हमने कोई अलवही कोई चीज़ बना ली है या जो आउट ऑफ यानी द वर्ल्ड है, इट्स रियल लाइफ ड्रामा। बिल्कुल और ठीक। इट विल ग्लू द आई एम एंटिसिपेटिंग ग्लू द व्यूअर्स टू द स्क्रीन। एंड और क्लासिक ड्रामा का वो जो दौर पीटीवी का था, हाँ। जो मैंने और नसीम साहब ने बसेरा बनाया, हमने लॉन्ग प्लेस बनाए, हमने टेलीफिल्म्स बनाई, क्लासिक कहानी के लिटरेरी ड्रामों पे भी हमने काम किया। और बसेरा तो बड़ा जबरदस्त क्या था। जी जी। गजाला हमारे साथ मौजूद है, नसीम साहब मौजूद हैं। धूप की बारिश का जिक्र हो रहा है। पीटीवी की इन हाउस प्रोडक्शन ड्रामा जो कि हर जुमेरात को आप शाम 7 बजे पीटीवी होम पे देखा करेंगे। जरा इसका एक प्रोमो आपको हम दिखाना चाहते हैं और उसके बाद गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। धूप की बारिश शुरू होने वाला है पीटीवी होम पे एवरी थर्सडे शाम को 7 बजे। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर नसीम आरिफ साहब और इसकी राइटर गजाला महमूद साहिबा आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई ये बताएं कि ये जैसा कि हम अभी बात करते हैं कि बड़े अरसे के बाद पीटीवी ने अपनी इन हाउस प्रोडक्शन दी है, कैसे आपके ख्याल में ये ड्रामा कम्पीट करेगा प्राइवेट सेक्टर के ड्रामों से? देखिए, एक तो बड़ी आम सी बात आप के समझने के लिए, बाकी चैनल्स के ऊपर या जो बाकी सिलसिला है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पीटीवी से बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, नो डाउट उनके बजट, उनके बाकी अरेंजमेंट्स और वो बहुत, हम एक अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हैं। लेकिन प्योर फैमिली ड्रामे की अगर बात करें तो जहाँ गजाला आपा का ये कमाल था कि जी एक ही फैमिली को लेके उन्होंने पूरा सीरियल का वो हमें मटेरियल वो दिया। बट मेरे लिए ये भी मुश्किल था कि उन्हीं फैमिली के कैरेक्टर्स के साथ खेलना है मैंने। ठीक है, उसी की नंद है, उसी का फुफी का है, और फिर हम चूँकि हमारी ट्रेनिंग और पाकिस्तान टेलीविज़न की ये तरबियत गाह या दरसगाह इसको इसीलिए कहते हैं कि हमारी मेंटली ट्रेनिंग ऐसी होती है कि जी हमने अपने कल्चर के अंदर, अपनी नॉर्म्स के अंदर रह के एक अच्छा ड्रामा देना होता है जो देखने। अब वो हम इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब हुए वो तो आप देखेंगे और लोग देखेंगे तो यही पता सवाल लगेगा। गजाला आपसे, यही जी, सवाल। जी मेरा ये है कि इंशाल्लाह इसमें व्यूअर्स को रियल लाइफ नजर आएगी और ड्रामा भी नजर आएगा। ड्रामा हमारी एवरीडे लाइफ में है, वी डोंट हैव टू इम्पोज इट और इसको बिला वजह मतलब व्यूअर्स के सर पे नहीं चढ़ा देना चाहिए। रियल लाइफ के जो ड्रामे हैं वो सब हमें पता है। वो ये बात है कि रियलिटी को भी हमने टच मतलब नहीं, और हमने उसका घर का ही स्फीयर रखा है। ठीक है, इट इज़ होम जिसमें सब कुछ हो रहा है। हमने कोई कैरेक्टर ठोसा नहीं है, हमने कोई एग्जैजरेटेड उसमें चीज़ नहीं डाली। ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स बड़े नेचुरल हैं, हर एक को लगेगा कि ये हमारे अराउंड ही कहीं से मतलब दिया गया। एक लफ्ज़ गजाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बैंग, कि बैंग देना है हर ब्रेक पे जाने से पहले। ओए हो ये कुछ हो गया और अभी ये ब्रेक पे चले गए। बैंग्स इसमें हमने दिए हैं बट नेचुरल वे में।
जो टेलीविज़न के हिसाब से जो हम ट्विस्ट देते हैं स्टोरी में, कैरेक्टर्स में, जैसे एकदम से फूफी की एंट्री आ गई, खाला आ गई, हाँ। जिन्होंने आके उस सारे माहौल हमने को चेंज कर पॉजिटिविटी दिया। को भी मद्देनजर रखा है। ये नहीं हमने किया कि हमने कुछ ड्रामे में जिसमें सासें बहुओं को मार रही हैं और गालियां दे रही हैं हाँ, ऐसा और बाल नोच रही, दैट वाज टू मच। हमने एक फैमिली का रिस्पेक्टेबल एटमॉस्फेयर दिखाया है। एक डिसेंट नौजवान है जो कि अपनी मुश्किल मैरिज को लेके चल रहा है, उसके घर वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और एक वक्त पे आके वो अपनी मैरिज से घबरा भी जाता है। ही इज ओवरवेल्म्ड एंड ही रिवर्ट्स बैक टू हिज प्रीवियस लव अफेयर। दैट इज द रियल ट्विस्ट एंड टर्न। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ है कि इसमें कोई हमें बड़े सुपर डुपर बड़े नाम, बड़े स्टार्स नजर नहीं आ नो, रहे। मैंने इतने टाइम के बाद भी मुझे मौका मिला नेटवर्क का प्ले करने का, तो मैंने काफ़ी टाइम इस पे सोचा, बट आपा भी मेरे से पूछती रही कि कास्ट किसको कर रहे हो, लड़की को कहाँ से सिलेक्ट की मैं है, लड़का यूएस से में थी कौन 2 है, साल से, क्योंकि कैरेक्टर मेरा पढ़ रहा था, so I was not here in Pakistan, but on phone we were उन्हीं connected। कैरेक्टर की सिलेक्शन ही इसका मेन वो था काम। अच्छा, ज्यादा फ्रेश फेसेस हमें नजर आएंगे? टोटली मैंने कोशिश की है कि जी 95% नए लोग हैं। नए लोग हैं इस ड्रामे में। यस, फर्स्ट टाइम जो अच्छा, ये रिस्क था नसीम भाई? बहुत यस यस। और फिर जब मुझे ये भी पता था कि हम इतने मुद्दत के बाद रिवाइव करने जा रहे हैं और स्क्रीन पे आ रहे हैं। चलिए, नए हैं लेकिन फिर भी जरा उनके नाम बताएं ना, हमारे मेन लीड पे कौन है? वो बाद में आपसे नाराज होंगे, आप राइजिंग पाकिस्तान में गए, आपने हमारा नाम ही नहीं मेरा लिया। मेन कैरेक्टर जो है वो जो तारा के नाम से, सितारा अहमद उसका रियल नेम था ड्रामे में, जो तारा के नाम से फिर पुकारा जाता था, वो यहाँ की हमारी नई एक्ट्रेस हैं हीरा खान, उसका फर्स्ट ये ड्रामा था, फर्स्ट चलो भाई हीरा, गुड लक। और फर्स्ट बड़ा इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी। खैर इसी तरह से उमर खिलजी हैं जो हीरो है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक डॉक्टर का रोल था, मुश्किल रोल था, स्मार्ट बॉय उमर, पूरी फैमिली, पूरे प्रेशर्स को भी लेना था और अपनी अपीयरेंस के साथ रहना। चलो भाई उमर, गुड लक, गुड लक। इसी तरह और फैसल, आपके फैसल शहजाद, फैसल शहजाद हमारा मूवी वाला, राइजिंग पाकिस्तान वाला, यस, वो उसमें है। He's there। ठीक है, हमारी एक पुरानी न्यूज़ कास्टर थी जिनका ड्रामे से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था, उनको इसमें फर्स्ट टाइम हमने ड्रामे में लिया। रबी का यहाँ से हमारी आर्टिस्ट हैं, इसी तरह और बहुत सारे लोग इसमें। नहीं तो बात सुनिए, ये तो सारा इसका मतलब आर्टिस्टों की सप्लाई का काम सारा राइजिंग पाकिस्तान ने किया। आपको रिबेका भी उसमें हमें नजर आएगी, वो बाद में फैसल भी नजर आएगा, क्योंकि ये ड्रामा मेरा 1 साल 1.5 साल पहले रिकॉर्ड हुआ, जो अब इस नहीं ये बैठ के बाद में बात करते हैं कि पहले ये था कि पहले ये था। नहीं, वो तो इस तरह से मैंने बताया ना, सवाए राबिया तबस्सुम के। ओह यस, राबिया तो जबरदस्त, वो तो बड़ी सीनियर हमारी मंजी हुई अदाकार। एक ट्रैक है जिसमें नरगिस रशीद भी हैं। अरे वाह, क्या बात तो है। उन 2-3 लोगों के अलावा बाकी सारी टीम हमारी नहीं थी। नरगिस भी बड़ा जबरदस्त जमा हुआ काम करती है। बिल्कुल, उनके पास थोड़ा सा लाइट एक ट्रैक था हमारा, जिसमें एक डॉक्टर रांझा और उसका चैलेंज, इट वाज अ बिग चैलेंज। इसमें लाइट ट्रैक कॉमेडी का भी है। अच्छा, वो भी हमने अब्जॉर्ब ही किया माहौल में, हमने कोई बाहर से ऐसे एकदम उसको नहीं, मतलब ये कि इसमें आपको थोड़ी सी तफरीह भी मिलेगी, सोच भी मिलेगी, आपको हार्ड भी नहीं होगा आपके लिए टू टेक इट, के बहुत ज़्यादा मतलब दुख वाली चीज़ें देखना। हमने प्रोफेशनलिज्म, मैरिज, जहनी मसाइल, इन यूथ के जो भी आजकल ऐसे एंगल्स आ रहे हैं, हमने सबको टच किया। और बड़े उसको मतलब नसीम साहब ने, आई मस्ट से कि मैंने बसेरा में भी इनके साथ काम किया, इज़ वेरी कॉम्पिटेंट प्रोड्यूसर, वेरी हार्ड कोई वर्क। आपकी एज अ प्रोड्यूसर राइटर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया कि नहीं इस कैरेक्टर यूं नहीं यूं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा इसलिए आया कि मैं चूँकि राइटर हूँ, तो मुझे कमर्शलिज्म का थोड़ा सा इशू आता था कि मैं हर किस्त में जो टर्न देने में थोड़ा सा, मेरी प्लेन जा रही थी राइटिंग, तो नसीम साहब कहते थे आपा पे लोगों ने अगली किस्त नहीं देखनी, सो यू हैव टू गिव समथिंग। चूँकि ये भी था कि जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारों का काम इतना ज़्यादा था, सीरियल पूरा डेफिनेटली 50 मिनट के 13 एपिसोड का काम, वो तकरीबन 1.25 महीना रेगुलर शूट रहा, तो इतने टाइम के लिए आप किसी को बाउंड करना बड़ा मुश्किल टास्क था। बट इसलिए हमने टीम सेलेक्ट की और उनके साथ पहले से बैठ के हमने तैयारी की, उनकी रिहर्सल्स कराई, बाकायदा जो टेलीविजन हम आंगी इसलिए कि मैंने सारा काम जो टीवी के लिए किया, एक तो मैंने कभी टीवी स्टेशन में आई नहीं, मैं पढ़ाती थी, और दूसरी बात मैं यूएसए में रही हूँ कुछ अरसा, पिछले अरसा, तो मैंने इनके साथ ही किया है। एग्जैक्टली, तो वो एक हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और माशाल्लाह एक कुछ एपिसोड्स का पोर्शन जो है वो इंग्लैंड का था। अच्छा,
अब वो मेरे लिए ये भी मुश्किल था कि हम इंग्लैंड जाए आपने बगैर। इंग्लैंड इधर बनाया? हाँ जी, फिर हमने इधर ही इंग्लैंड भी बनाया, वो आप देखेंगे तो। वेरी गुड। ये चीज़ें जो थी ना, नसीम साहब क्योंकि ऑन द स्पॉट थे, एंड ये जो बंदा जाहिर है कि एक जंग में लड़ रहा होता है, मैं तो जाहिर है उनको लिख के दे रही हूँ ना। एग्जैक्टली लेकिन ये आपने वैसे बता के अच्छा नहीं किया कि इंग्लैंड इधर ही बनाया है। अब जब देख रहे होंगे ना वो ड्रामे, वो कहेंगे अच्छा अच्छा ये इंग्लैंड इधर ही बना हुआ है। नसीम साहब थैंक यू वेरी मच। खजाना बहुत बहुत शुक्रिया। धूप की बारिश एवरी थर्सडे शाम को 7 बजे पीटीवी होम पे पीटीवी की अपनी इन हाउस प्रोडक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया है। ये ड्रामा आपके लिए पीटीवी की टीम ने तैयार किया है, इसको ज़रूर देखिएगा और हमें फीडबैक देके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, कहानी कैसी लगी। हमारा फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान, उस पर जाके इनबॉक्स करके भी आप पीटीवी के ड्रामे को फॉलो करते हुए कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुदा हाफिज़।